बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनका बहुत शुक्रिया जो बरतानिया में रहते हैं, क्योंकि मैनचेस्टर में मैंने ये अनाउंस किया था और रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग आएँ, हम यौम आज़ादी पे बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान के झंडे उठाएंगे, पाकिस्तान के लिए नारे लगाएंगे और थोड़ा महसूस करेंगे पाकिस्तान की जो कमी एक हमें महसूस होती है बाहर रहकर, उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और ना सिर्फ आप लोग वहाँ पे आए, आप लोगों ने मेरे साथ टाइम गुजारा, बल्कि हमारे साथ थोड़ी वॉक भी की। और फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानी वाकई बड़े तगड़े हैं जी। क्या सेलिब्रेशन की है मैनचेस्टर में पाकिस्तानियों ने। और कुछ लोग मुझे ऐसे मिले जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, यानी दूसरे शहरों से मीन लंदन से भी आए हुए थे, बर्मिंघम से भी आए हुए थे। तो वो दूर हैं जगह, 4-4 5-5 घंटे लगते हैं। इसके बावजूद लोग पहुँचे हैं, तो आप सबका स्पेशली बहुत शुक्रिया। हम लोग पाकिस्तान को बहुत मिस करते हैं, पाकिस्तान से दूर रहकर। तो इस एक दिन मुझे बड़ी एनर्जी मिली है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे चंद लम्हात में तो बार बार ऐसा लगता था जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ, और जैसे लोग पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर शहीद अरशद शरीफ के लिए नारे लगाए गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत, बल्कि अब मुझे लगता है बाकी पार्टियां ख़त्म ही हो गई हैं। ये इसी बरतानिया के अंदर नवाज शरीफ साहब का तोती बोलता था, एक वक्त था, बहुत ताकत थी उनके पास, लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। आज कोई शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जितने लोग आए वहाँ पे मैंने हज़ारों लोगों को देखा, कोई भी नवाज शरीफ का या जरदारी साहब का नाम लेवा नहीं था। ज़्यादातर लोग जो है वो इमरान खान साहब की बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे थे। तो यहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही एक पॉलिटिकल चॉइस के तौर पे नज़र आती है। और मैं हैरान रह गया हूँ तहरीक इंसाफ की इस किस्म की लोगों के अंदर जड़ें देख कर। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अब एस्टेब्लिशमेंट मुकाबला नहीं कर पाएगी। हालांकि इसकी कोशिश बड़ी की गई है। यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तान में, मैं इसका लुबे लुबाब आपको बता देता हूँ, जो टोटल यौम आज़ादी की तकरीबात मैंने देखी हैं पाकिस्तान में जिन हुक्मरानों को लाकर बैठाया गया है जाली हुकूमतों में, उन्होंने यौम आज़ादी पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का शुक्रिया अदा करने की बजाय ज़्यादा शुक्रिया, बल्कि कई गुना ज़्यादा शुक्रिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का अदा किया। अब आसिम मुनीर ने तो पाकिस्तान नहीं बनाया ना, पाकिस्तान तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, तो शुक्रिया तो कायदे आज़म का होना चाहिए था। अब ये कोई यौम दिफा तो था नहीं कि आप फ़ौज का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और फ़ौज ने जो किया वो अपनी ड्यूटी की, जो कोई भी फ़ौज करती है, दुनिया भर की फ़ौजें करती हैं। लेकिन दुनिया भर की हुकूमतें ऐसी हरकतें नहीं करती जैसी हरकतें पाकिस्तान में हो रही हैं। यानी जो अखबारात में इश्तिहारात लग रहे हैं उनको अगर आप देखें तो हैरत होती है। इन इश्तिहारात में जो है वो कायदे आज़म की फ़ोटो गायब है, अल्लामा इकबाल की फ़ोटो गायब है। 70% से ज़्यादा इश्तिहारात की मैं बात कर रहा हूँ। शहरों में जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, जो बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए, बैनर्स लगाए गए, उनमें जो मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत है उनकी तस्वीरें और पाकिस्तान के चंद फौजी जर्नैलों की तस्वीरें। कायदे आज़म भी नहीं, फातिमा जिन्ना भी नहीं, अल्लामा इकबाल भी नहीं। अंदाज़ा करें ये अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। ज़रा इमरान खान साहब के दौर के इश्तिहारात देखिए और उसके साथ मुकाबला कीजिए मौजूदा हुकूमत के इश्तिहारात का। तो अभी जो अज़्म आली शान हम सबका पाकिस्तान, ये इश्तिहारात लगाए गए, एक तरफ शहबाज शरीफ और जरदारी हैं, दूसरी तरफ आसिम मुनीर और बाकी सर्विसेज चीफ्स और चीफ ऑफ द जॉइंट स्टाफ, ये लोग हैं। नीचे अवाम बनाए हुए हैं और तैयारे उड़ाए हुए हैं, बल्कि इस किस्म का है ये। अब यौम आज़ादी पे तैयारों का क्या काम है? ये तो यौम दिफा पे इसका काम हो सकता है ना, आप ये कह सकते हैं। यौम आज़ादी का मतलब क्या है? यौम पाकिस्तान है कि पाकिस्तान का हमने ख्वाब देखा था। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान बनाने की करारदाद पेश की गई थी। तो उस दिन पूरी कौम ने यह सोचना होता है हमारा नज़रिया क्या है, किस नज़रिए के तहत हमने एक नए वतन का ख्वाब देखा। हमें अपनी नज़रियाती असास पे बात करनी होती है। उस दिन जो पाकिस्तान के अंदर जंगी माहौल बना हुआ होता है। 14 अगस्त एक कामयाबी का दिन है। आप ना सिर्फ सेलिब्रेट करते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप देखते हैं कि आपने ये मुल्क जिस मकसद के लिए बनाया था, क्या वो मकसद आप हासिल कर रहे हैं? कहीं आप उस मकसद से दूर तो नहीं जा रहे? 14 अगस्त पे भी जंगी माहौल चल रहा है, जैसे ये दिन जो है वो यौम दिफा के तौर पे मनाए जाएंगे। बहरहाल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज़्यादा शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान के जाली हुक्मरानों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का। इमरान खान साहब के दौर से अब तकाबली जायदा करें तो इमरान खान के दौर में ये इश्तिहारात चंद मेरे सामने पड़े हुए हैं। यहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फ़ोटो है, 74वां यौम आज़ादी मुबारक इमरान खान साहब के दौर में, और नीचे लिखा है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक पैगाम था। और कौम मुल्क सल्तनत पाइंदा था बिंदाबाद। और नीचे जो है वो कायदे आज़म का एक फरमान भी लिखा हुआ है। दूसरा वाला आप देखें तो उसके अंदर जनाब
पंजाब हुकूमत ने जो इश्तिहार दिया था उसमें यौम आज़ादी की तकरीब में साथ एक चीज़ जोड़ दी गई थी कि अपने हिस्से का दरख्त आज ही लगाएं। वो साथ इसके शजरकारी को जोड़ रहे थे। ये यौम आज़ादी के इश्तिहारात थे इमरान खान के दौर में। इमरान खान का फोटो भी नहीं है, उस्मान बुज़दार का भी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आज के दौर में जो फोटोज हैं वो आप देख लें, जर्नैलों के फोटोज हैं और मुस्तरद शुदा सियासी क़यादत के फोटोज हैं। और कायद आज़म भी गायब है, अल्लामा इकबाल भी गायब है, फातिमा जिन्ना साहिबा भी गायब है। तो ये जनाब इस किस्म का यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैंने तकाबली जायज़ा आपके सामने बहरहाल रख दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसका जवाब देने का फैसला किया और ये इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने बड़ा मुअस्सर जवाब देने का फैसला किया और मैं पूरी कौम को कहूँगा कि आप ये ज़रूर करें, ज़रूर करें ये वाला काम। करना क्या है, पहले वो पैगाम मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने यौम आज़ादी के मौके पर अपने सरकारी इश्तिहारात में बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर शामिल ना करके ना सिर्फ एक शर्मनाक हरकत की है बल्कि पाकिस्तान की बुनियाद पर बराह रास्त हमला किया है। ऐसे लोग इस कौम के हीरो को भुलाने की साजिश कर रहे हैं, मगर वो इस शर्मनाक हरकत में नाकाम होंगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की आवाम से अपील करती है कि इस नापाक मंसूबे को मुंह तोड़ जवाब दें। 16 अगस्त को, आज 15 अगस्त है, इंडिया का यौम आज़ादी है, तो आज का दिन छोड़ दें। 16 अगस्त को, कल के दिन में, एतवार के दिन 16 अगस्त को पूरा पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर से जगमगा उठेगा। अपने घरों, गाड़ियों, दुकानों पर कायद आज़म की तस्वीर आवेज़ा करें। अपनी सोशल मीडिया पर, प्रोफाइल्स पर और वॉल्स पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो लगाएं और अपने बच्चों को बताएं कि इस मुल्क का क़याम किन कुर्बानियों से मुमकिन हुआ। हम दुनिया को यह पैगाम देंगे कि यह कौम अपने बानी को ना भूली है, ना भूलने देगी और किसी भी हुकूमत को यह इजाज़त नहीं देगी कि पाकिस्तान की शनाख्त और नज़रिए को मसख करे। कायद आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब मामला यह है कि बूट पॉलिश के चक्कर में यह हुकूमत कायद आज़म को ही भूल गई। चाहे पंजाब हुकूमत है, चाहे फेडरल गवर्नमेंट है, चाहे सिंध गवर्नमेंट है, चाहे कोई और गवर्नमेंट है, ये सारे रल के कायद आज़म को ही भूल गए। बल्कि कायद आज़म के नाम के ऊपर जिन चीज़ों के नाम है वो हटाकर शरीफ खानदान अपने नाम लिखता जा रहा है। वहां जिना अस्पताल में वहां से जिना का नाम हटाकर मरियम नवाज ने अपना नाम लिखवा दिया और किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी। ये जब कायद आज़म मोहम्मद अली के जनाब पे नाचे थे ना, कैप्टन सफदर साहब ने छलांगे मार मार के वहां पे बेहुरमती की थी, तो उस वक्त ही एस्टेब्लिशमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए थे। ये आज भी उसी पॉलिसी पे ही है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया, मेरे ख्याल में आप सबको इस पे लबैक कहना चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मामला नहीं है, तो पाकिस्तान का मामला है ना। और अगर कोई कायद आज़म की फोटो आपसे छीने तो मुंह तोड़ जवाब दें उसको आप। अगर कोई कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो आपकी गाड़ी से उतारे और फाड़ने की कोशिश करे तो फिर आप उसको जवाब दें, क्योंकि ये वो रेड लाइन है जिसे आज तक क्रॉस नहीं किया गया और अब पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस रेड लाइन को भी क्रॉस कर रही है, हमें दिखाई दे रहा है। और जितने लोग भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने में मददगार होते हैं वो सारे अवार्ड उठा लेते हैं। धड़ाधड़ जो है अवार्ड मिल रहे हैं, तमगे दिए जा रहे हैं लोगों को। और कारकर्दगी क्या है कि जो जाली रजीम पाकिस्तान में बनाया गया उसको उन्होंने फायदा दिया, उसकी उन्होंने सहूलतकारी की है। ये सारे अवार्ड जो है वो हम सबको भी मिल सकते थे, बड़े आराम से हम कंप्रोमाइज करते हैं, अवार्ड भी मिलते, पैसा भी मिलता, सुकून से अपनी जिंदगी भी गुजार रहे होते, लेकिन हमने कंप्रोमाइज करने से इनकार कर दिया। हमने कहा नहीं, कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इस मामले पे, खड़े हो जाएंगे, बहुत हो गई है। जब तक हमें कुछ चीजों के बारे में इल्म नहीं था तब तक ही खैर थी, अब जब हमें पता है कि कौन क्या ज्यादती कर रहा है तो फिर हम ज्यादती के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और वैसे भी पूरे पाकिस्तान की आंखों पे एक पट्टी बंधी हुई थी, अब वो पट्टी खुली है, लोगों की आंखें खुली हैं, तो सबको आइडिया हो गया कि आज कौन कहां खड़ा है। बहरहाल ये अवार्ड सबको तो बांटे गए, लेकिन अच्छा, अवार्ड बांटने की जो वजह है ना ये रखी गई है कि मार्का हक में किसने क्या किरदार अदा किया। किसी को कहा जा रहा है जी वो सोशल मीडिया पे किरदार अदा कर रहा था, किसी को कहा जी वो कॉलम लिखा, किसी को कहा जी उसने वीलॉग किया, किसी को कहा जी तुमने नारा लगाया, किसी को कहा जी तुमने हुकूमत के अंदर रहते हुए ये किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया। सबको मार्का हक के अंदर आर्मी चीफ है, बाकी लोग हैं, सबको दिया गया अवार्ड। लेकिन एक आदमी जिसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ उस आदमी के साथ, जिस आदमी ने इस जंग को डिजाइन किया था, उस आदमी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया। मैं बात कर रहा हूं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ जिसने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को डिजाइन किया था, बैठ के बाकायदा जंग का डिजाइन बनाकर दिया था, उनकी निगरानी में यह जंग पूरी डिजाइन हुई थी कि जंग को लड़ना कैसे, कहां से जाना है, तैयारी कैसे गिराने, क्या करना है, कैसे नहीं करना, सारी टेक्निकल चीजों की अप्रूवल मियां नवाज शरीफ साहब ने दी थी। जिस आदमी ने पूरी जंग को डिजाइन किया उस आदमी को किसी ने मुंह नहीं लगाया, किसी ने झूठे मुंह पूछा भी नहीं कि आप भी कोई अवार्ड ले लें। नवाज शरीफ को अवार्ड ना देना तौहीन है PMLN की, तौहीन है साबिक वजीर आजम की, और तौहीन है उन बाकी सारे लोगों की भी जिन्हें अवार्ड मिल गया है। तो मैं दुख की इस घड़ी में
और ज्यादती के इस माहौल में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हूं। अब इंडिया से खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौका पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर आवेजा की गई हैं। ये एक्सप्रेस के ऊपर खबर छपी हुई है, साथ फील्ड मार्शल का नाम भी लिखा हुआ है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि मकबूजा कश्मीर में कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की फोटोज लगा दी गई, तो पाकिस्तान में जो हुकूमत है जिनकी वजह से ये मुल्क बना है, उस मुल्क के अंदर जो है वो कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की फोटो लगाना कोई जुर्म था या नहीं लगाई गई। लिहाजा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कहा जी हम लगवाएंगे। तो संडे वाला दिन है नाजरीन, भरपूर तरीके से इस कंपेन में हिस्सा लें। हर जगह पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नजर आनी चाहिए। इसमें मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो भारत के यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पे मनाते हैं। कश्मीरी वो ये कहते हैं यौम स्याह है, इस मुल्क ने हमारे पर जुल्म ही बहुत किया है। लेकिन आप देखिएगा वो यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे और वहां रैली भी निकल आएगी, जलसे जुलूस भी हो जाएंगे, लोग अपनी आवाज़ भी उठा लेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसा पाकिस्तान में होता है। जो पाकिस्तान में इस वक्त रिकॉर्ड कायम कर दिया मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करो, घरों के अंदर घुस जाओ, लोगों का सामान तोड़ फोड़ दो, लोगों की गाड़ियां तोड़ दो, उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके बच्चों को, खवातीन को, सबको हिरासा करो, लोगों के घरों में बुजुर्गों को परेशान करो, कभी किसी की बिजली काट दो, कभी किसी की गैस काट दो, कभी किसी के घर के दरवाजे तोड़ दो। वो ओन खोसा ने बड़ा जबरदस्त पैगाम दिया, बड़ा जानदार पैगाम दिया। उसके घर में घुसकर उसको जो है वो अरेस्ट करके ले गए थे इंटेलिजेंस के लोग, और जो एजेंसियों के लोग उसके घर में घुसे उन्होंने दरवाजा तोड़ा था लकड़ी का। आज उसने हाथ में वो दरवाजा पकड़ा हुआ था और एक हाथ में उसने झंडा पकड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और कौम को उसने यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी है। अंदाजा करें आप कैसा जानदार पैगाम है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट गलतियां कर रही है ना, भोंडी गलतियां कर रही है, ये जो मोटी खोपड़ी के साथ ये उल्ट पटांग काम करते जा रहे हैं, ये इनका पीछा करेंगी गलतियां। ये हमेशा आगे आगे भागते रहेंगे, ये गलतियां इनका पीछा करती रहेंगी और अब इनको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। जावेद हाशमी साहब ने भी गवाही दी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ताकत के हवाले से और अवाम में उनकी मकबूलियत के हवाले से। देखें, जावेद हाशमी बड़े जीरक सियासतदान है, बड़े मजबूत सियासतदान है। आज वो तरीके इंसाफ का हिस्सा नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे, उस वक्त वो इमरान खान साहब को छोड़कर गए थे और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। उन्हें इमरान खान से हमदर्दी नहीं है, लेकिन वो जो बात कर रहे हैं वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं। और जावेद हाशमी जैसा आदमी जो है वो अगर अवाम की पल्स को नहीं जानेगा तो कौन जानेगा, जिसने सारी जिंदगी अवामी पॉलिटिक्स की है। जावेद हाशमी कहते हैं कि आज का मौजूद ज़ेरे बहस ये है कि कहा जा रहा है कि तरीके इंसाफ के लोग नहीं निकले, मगर हकीकत इसके बरक्स है। मेरे गांव में एजेंसियों और पुलिस ने कोई होटल, पेट्रोल पंप या अवामी जगह नहीं छोड़ी जहां छापे ना मारे हों। इस सब के बावजूद पूरा शहर इमरान खान के लिए निकला। मेरे घर के बाहर भारी नफरी खड़ी थी, मुलाजमीन को उठाकर ले गए, माफिया मांग कर वो वापस आए और फिर उन्हीं पर पर्चा दे दिया। अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए। नौजवान जिन्हें हर कदम पर पर्चे और गिरफ्तारियां नजर आ रही थीं, फिर भी इमरान खान के लिए निकले। पूरे मुल्क ने एस्टेब्लिशमेंट को मुस्तरद कर दिया है। सेंसरशिप और पाबंदियों के बायस दिखाना तो रोक सकते हैं, मगर अवाम के दिल की सच्चाई यही है। लेकिन जावेद हाशमी बात ठीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो गई है और वो है अवाम की ताकत। अब एस्टेब्लिशमेंट इस ताकत से लड़ नहीं सकती, वो सिर्फ मैनेज कर सकती है, वक्त गुजार सकती है, और वो सिर्फ अभी तक वक्त ही गुजार रहे हैं और कुछ उनके बस में है भी नहीं और कुछ वो मेरे ख्याल में अब कर भी नहीं पाएंगे। हालात ये हो गए नून लीग के नून लीग का लाहौर में एक और जलसा हो रहा था, ज़हीम लगारी साहब फिर पहुंच गए वहां पे। उन्होंने जाके लोगों के वहां पे इंटरव्यूज किए तो लोगों ने उन्हें बताया जनाब हम तो बिरयानी खाने के लिए आए हुए हैं, और अपने मुंह से वो कहते जी बिरयानी हम इनकी खाएंगे, वोट हम इमरान खान को डालेंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा जी हलफ लेके हम आपको बता देते हैं कि यहां लोगों को पैसे देकर लाया गया इस जलसे में, हम बिरयानी भी खाएंगे, इनसे पैसे भी लेंगे, लेकिन वोट हमने इमरान खान को डालना है। और वहां पे खड़े हुए लोगों ने नून लीग के जलसे में इमरान खान के भरपूर नारे लगा दिए और कहा कि हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, वोट इमरान खान का और बिरयानी नून लीग की। ये अब आप अंदाजा करें, ये ज़हीम लगारी साहब का कारनामा है। वो नून लीग जहां कुछ जलसा करती है, प्रोग्राम करती है, वहां घुस जाते हैं, लोगों से पूछते हैं कि तुम नून लीग के जलसे में आए हो, लोग जो है वो पोल खोल देते हैं। अब ये जो है एक आदमी को आपने जब इतना टॉर्चर किया, इतनी ज्यादती की उसके साथ, तो फिर वो आदमी आपको बताएगा कि जर्नलिज्म के जरिए से, अपने काम के जरिए से वो आपको कैसे जवाब दे सकता है। नाज़रीन, कुछ डाउट्स हैं जिन्होंने ये दावे किए थे कि 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह किए हुए भारत के, ये ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने कुछ इलाके फतह कर लिए हैं भारत के, और जो इलाके पाकिस्तान ने भारत के फतह किए हैं उन इलाकों का नक्शा पाकिस्तान जारी करेगा। 14 अगस्त 2025 को यह दावा किया गया था, कोई नक्शा जारी नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से
कि इन टाउट्स को या तो आप खबर ठीक दिया करें, फिर इनकी बाद में बेइज्जती होती है, और अगर ये खबर ठीक है तो बराए मेहरबानी नक्शा जारी करें नए मफतूहा इलाकों का जो आपने फतह किए हैं, ताकि हम आपका शुक्रिया भी अदा करें और आपको मुबारकबाद भी पेश करें। एक और नाज़रीन वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, मुझे तकलीफ हुई वो देखकर। नवाज शरीफ साहब का एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लोग अपने जूते उतार उतार के मार रहे हैं, बहुत बड़ा रश है लोगों का नीचे, और लोग अपने जूते उतार उतार के उनके पोस्टर पे मार रहे हैं। ये मुझे बुरा लगा, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि उन्हें यहाँ तक किसने पहुँचाया। अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और देखें, और अपने फैसलों के बारे में सोचें कि उन्होंने कमज़ोर फैसले किए, अवाम को छोड़ दिया और अवाम ने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, अपना मौक़िफ़ बदल लिया, और अवाम ने भी अपनी आंखें बदल ली। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं और नवाज शरीफ साहब के पोस्टर के साथ क्या हो रहा है ये अफसोसनाक है। तो नवाज शरीफ साहब को अपने रवैये पे और अपनी पॉलिसी पे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी नज़रसानी ज़रूर करनी चाहिए। नाज़रीन, जश्न आज़ादी का दिन तो है, लेकिन बलूच बहन भाइयों के हवाले से उनकी तकालीफ अभी तक कम नहीं हो रही, और ये बड़ी तकलीफ की बात है जो चीज़ें वो बर्दाश्त कर रहे हैं। यानी इसमें एक तो इस्लामाबाद में बैठे हुए उनको 1 महीना हो गया कि हमारे जो जबरी तौर पे लापता अफराद हैं वो हमें वापस किए जाएं, उन्हें अदालतों में पेश किया जाए और ये जुल्म और जबर का सिलसिला बंद किया जाए। अब इसी शहर में जहाँ पे आगे वो बैठे हुए हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, 1 महीना हो गया इनको नहीं सुना गया। एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसे इस बात की जल्दी है कि इन्हें यहां से उठाओ, इन्हें नहीं सुना गया। एक वजीर आजम भी यहां रहता है, इन्हें नहीं सुना गया। एक सदर पाकिस्तान भी यहां रहता है, इन्हें नहीं सुना गया। एक वजीर दाखिला भी है, इन्हें नहीं सुना गया। कितनी सख्त ज्यादती हो रही है इन माओ बहनों के साथ, जो इस शदीद मौसम के अंदर इस्लामाबाद में आकर 1 महीने से एहतजाज कर रहे हैं और कोई इनकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बड़ी ज्यादती है, कितना बड़ा जुल्म है। इस पर नाजरीन कुछ और खबरें हैं। कोयटा के इलाके अफनान टाउन से यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान काजी और उनके छोटे भाई जबरान अहमद को मुबैना तौर पे जबरी तौर पे लापता कर दिया गया। दोनों भाई जिला केच के इलाके नासराबाद के रिहायशी हैं। अब प्रोफेसर वहां पे लापता हो रहे हैं जबरी तौर पे। हालांकि हुकूमत का यह दावा है कि जो नया कानून हम लेकर आए हैं उसमें सिर्फ दहशतगर्दों को 3 महीने के लिए बगैर सबूत के गिरफ्तार किया जा सकेगा। यानी शक है ना कि ये दहशतगर्द है, तो दहशतगर्दी का पर्चा तो मेरे पे भी हुआ है, इमरान खान पे भी हुए हैं, आधी पीटीआई के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं। हुकूमत जिसको नापसंद करती है उस पर दहशतगर्दी का पर्चा दे देती है। तो ये तो जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेज उठा के 3 महीने के लिए गायब कर देंगे और किसी को जवाबदेह भी नहीं होंगे। दावा ये करते हैं कि हम सिर्फ दहशतगर्दों के खिलाफ करेंगे, लेकिन सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि प्रोफेसर हैं जिन्हें अगवा किया जा रहा है और जबरी तौर पर उन्हें लापता किया जा रहा है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है। इन चीज़ों को बेहतर होना चाहिए, वरना पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान तनज़ली का शिकार होगा जो लगातार हो रहा है। ह्यूमन राइट्स आपको देने होंगे पाकिस्तानियों को। आप कीड़े मकोड़े बेशक इन्हें समझते हैं, लेकिन आपको इनके राइट्स इनको वापस देने होंगे। अब तक लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अपने